नमस्कार। जब भी हम इतिहास को देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। हर उभरते हुए देश के सामने एक मोड़ आता है, एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो उसके भविष्य की पूरी दिशा ही तय कर देता है। और आज वही सवाल ठीक भारत के सामने खड़ा है। सवाल ये है कि भारत सुपर पावर बनेगा या बैलेंस पावर। और देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य हैं, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। तो चलिए इस सवाल को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। ये कहानी उस मोड़ की है जहां दुनिया के हर शक्तिशाली राष्ट्र को कभी न कभी पहुंचना ही होता है। असल में ये चुनाव सिर्फ दो रास्तों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का है। एक तरफ है दुनिया पर हावी होने की सोच और दूसरी तरफ है संतुलन साधने की। और आज भारत के लिए ये चुनाव कोई दूर की बात नहीं रही, बल्कि ये एक हकीकत बनता जा रहा है। तो ये दो रास्ते, सुपर पावर और बैलेंस पावर, आखिर हैं क्या? एक रास्ता है शक्ति का, दूसरा है संतुलन का, और दोनों के मायने, दुनिया पर उनका असर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। सुपर पावर, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? जाहिर है एक बहुत ताकतवर देश की छवि बनती है। एक ऐसा देश जो दुनिया के नियम तय करता है, जो ग्लोबल सिस्टम्स को अपने हिसाब से डिजाइन करता है और जिसका असर दूर दूर तक महसूस होता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, सुपर पावर बनना सिर्फ ताकत दिखाने का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, बैलेंस पावर। इसका काम सुपर पावर से बिल्कुल उलट है। ये दुनिया पर हावी नहीं होता, बल्कि उसे स्थिर करता है। ये वो देश है जो सिस्टम में स्टेबिलिटी लाता है, जो झगड़ों को शांत करने में मदद करता है और जो दुनिया के अलग अलग खेमों के बीच एक पुल का काम करता है। मतलब इसका मकसद दबदबा बनाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। तो अब आप देखिए, दोनों मॉडल्स का फर्क एकदम साफ है। सुपर पावर मॉडल का जोर होता है अपना प्रभाव दिखाने पर, और वो अक्सर किसी एक गुट के साथ खड़ा दिखता है, उसका लीडर बनता है। वहीं दूसरी तरफ बैलेंस पावर मॉडल मल्टी अलाइनमेंट की सोच पर चलता है, यानी वो किसी एक गुट से बंध कर नहीं रहता, बल्कि एक ही समय पर कई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है और हर मुद्दे पर अपनी जरूरत और दुनिया की भलाई के हिसाब से अपना स्टैंड लेता है। तो फिर सवाल वही है कि भारत के लिए क्या सही है, सुपर पावर बनना या बैलेंस पावर? सच तो यह है कि भारत की जो पोजीशन है ना दुनिया में, वो बहुत ही यूनिक है। वो किसी एक खांचे में आसानी से फिट ही नहीं होती। आप देखिए, भारत एक तरफ पूर्व से जुड़ा है तो दूसरी तरफ पश्चिम से भी इसके गहरे रिश्ते हैं। ये दुनिया के विकासशील देशों की, यानी ग्लोबल साउथ की, एक बहुत मजबूत आवाज है। इसके पास टेक्नोलॉजी की ग्रोथ भी है और एक बहुत बड़ी आबादी का डेमोग्राफिक स्केल भी। और शायद सबसे जरूरी बात, भारत का हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखने का इतिहास रहा है। यही वो सारी वजह हैं जो भारत को किसी भी पारंपरिक सुपर पावर के मॉडल में फिट नहीं होने देती। लेकिन एक मिनट, चाहे भारत कोई भी रास्ता चुने, सुपर पावर का या फिर बैलेंस पावर का, एक चीज है जो दोनों के लिए जरूरी है, एक ऐसी नींव जिसके बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। देखिए, कोई भी देश दुनिया में कोई बड़ी भूमिका, चाहे वो संतुलन बनाने की ही क्यों ना हो, तब तक नहीं निभा सकता जब तक वो अपने घर में, यानी अंदर से मजबूत ना हो, जब तक उसकी अपनी नींव अटूट ना हो। हमेशा याद रखिए, बाहरी ताकत का जन्म हमेशा आंतरिक शक्ति से ही होता है। और ये जो नींव है ना, इसके 4 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। पहला, आंतरिक शक्ति, यानी एक स्थिर और एकजुट समाज। अगर ये नहीं है तो बाकी सब कुछ खोखला है। दूसरा है आर्थिक गहराई, एक मजबूत इकोनॉमी जो आपको ग्लोबल स्टेज पर टिके रहने की ताकत दे। तीसरा, जाहिर है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत। और चौथा, पॉलिसी में क्लैरिटी, मतलब देश को यह साफ पता हो कि उसे जाना कहां है और कैसे जाना है। इन चारों के बिना ग्लोबल पावर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं। आने वाली दुनिया आखिर होगी कैसी, और उस दुनिया में भारत का रोल क्या हो सकता है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2050 तक दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। वो दुनिया दबदबे की नहीं, बल्कि आपसी निर्भरता, यानी इंटरडिपेंडेंस की होगी। एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़ जाएंगे कि किसी एक देश का अकेले सब पर हावी होना लगभग नामुमकिन होगा। और जरा सोचिए, ऐसी दुनिया में बैलेंस पावर का रोल शायद ज्यादा जरूरी और ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। तो
शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने सवाल को ही बदल दें। शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत वो ताकत बन सकता है जो इस पूरी दुनिया को एक संतुलन दे सके? क्या भारत वो धुरी, वो सेंटर बन सकता है जिसके चारों ओर एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया का ताना बाना बुना जा सके? क्योंकि एक बात तो तय है, आने वाला भविष्य उन्हीं देशों का होगा जो सिर्फ ताकत को नहीं बल्कि संतुलन को समझेंगे। याद रखिए, शक्ति सिर्फ प्रभाव है, लेकिन संतुलन वो असली नेतृत्व है।